गुड मॉर्निंग गाइस। कुलकर्णी, गुड मॉर्निंग। निधि कारवा दो है। निधि जी। अथर्व सिंपी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग रितेश। ओके गाइस, सारे आगे गाइस। स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है गाइस? हेलो, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? ओके। ओके गाइस, ओके गाइस। सारे एडमिट हो गए ना? कोई वेटिंग रूम में है? गौतम जी। ओके। जोशी जी, विभाकर जोशी। ओके। ओके गाइस, ओके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे, राइट ना गाइज? अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन पूछे थे कुलकर्णी जी। सर, अमोनिया जब वाटर से रिएक्ट करता है मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्या रिएक्शन होगा? एंड NH4OH क्या होता है, मैं कंफ्यूज होता हूँ। देखिए, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है वो H+ ले लेगा। तो NH4+ प्लस OH- होगा। इट विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर कुलकर्णी?
H2SO4 का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, मुझे डाउट है, डायग्राम निकाल कर बताओ। और गाइस, अगर वो Kb देता है फॉर NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस, एंड ये आयोनाइज फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, इसको मैं बोलूंगा। और अगर कोई Kb दे रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वो बेस है, इसका मतलब वो NH4 प्लस OH माइनस देगा। हेलो, हाँ सर, क्लास में हूँ। कुलकर्णी जी क्लियर? हेलो, ओ कुलकर्णी जी। ओके गाइस, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने दिया था कुछ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, किए हो क्या? लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। कल रात में एक स्टूडेंट ने भी पूछे थे, मैं लेट में आंसर दिया थोड़ा। हाँ, ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे गाइस? इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया था ना? लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट कंसेप्ट, राइट ना? हाँ। कुलकर्णी जी किसका आंसर? आप बात कीजिए प्लीज, टाइम नहीं है। अच्छा, क्या क्या रिएक्शन दिया था बताइए। क्या क्या रिएक्शन दिया था बताइए ना। कुलकर्णी। सर AS2S3। हाँ हाँ, ओके, H2S3 याद आया, और क्या क्या दिया था? H2S3 दिया था, और एक ही दिया था क्या? नहीं तो PH3 दिया था क्या? P4 डिसोसिएशन हो रहा है, PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ये वाला प्लस H2PO2 माइनस। H2S3 नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दिया होगा, राइट ना? Ag2S3 नहीं दिया था, AS2S3 दिया था, Ag2S3 नहीं दिया था। सर P4 वाला कल आपने करके दिया था। पेपर वाला मतलब? P4 सेकंड वाला। ये हो गया था ना? हाँ। ओके, ओके। H2S3 नहीं किया था। नहीं, वो होमवर्क के लिए दिया था। ओके, होमवर्क के लिए क्या एक ही रिएक्शन दिया था?
और एक था K2Cr2O7 का दिया था। ओके ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, राइट ना? ओके, आई गेट इट गौतम जी, कोई बात नहीं। अभी कर लूं क्या? ओके, हाँ ओके, करता हूं। तो गाइस पहले दिया था मैंने K2Cr2O7 कर लेता हूँ, उसके बाद H2 वाला करता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन था मेरा, जरा मुझे क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव मी क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4, ये दिया था मैं, राइट? हाँ हाँ, ओके ओके गाइस। तो इसका पहले मैं क्या करूंगा ना, इसको डिसोसिएट करूंगा। डिसोसिएट करूंगा तो क्या क्या आएगा? 2K प्लस, ये आएगा मेरा Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, हाँ या ना? गिव्स मी क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट मीन्स 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। क्या मैं सही लिखा हूं? चार्ज बैलेंस है Cr2SO4, देख के बताना। एंड Fe2SO4 होल 3, Fe2SO4 होल 3 आ जाएगा 2Fe3 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट हमेशा 2 प्लस में रहता है, 2 माइनस में रहता है। तो 3 मॉलिक्यूल चार्ज हो गया 6, तो इसका हमेशा 2Fe है, तो 3 प्लस आएगा Fe। समझ में आया? तो 2K प्लस प्लस सल्फेट माइनस। क्या मेरा सही है रिएक्शन? अब मैं क्या करूंगा ना, स्पेक्टेटर आयंस जो है, मैं बताया था ना, स्पेक्टेटर आयंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, K प्लस है, यहां भी K प्लस है, देख लीजिए। Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस नहीं। सल्फेट SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो इनको मैं कैंसिल आउट करूंगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है मेरा, जरा बताइए। सब मेरा रिएक्शन आ रहा है फाइनल आयोनिक फॉर्म में, और आई विल राइट ओनली टाइप्स ऑफ आयन ऑब्टेन। रिमेंबर, टाइप्स, जो जो टाइप्स ऑफ आयन मिला उसको ही लिखूंगा, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन बैलेंस करना है। क्लियर? टाइप्स ऑफ आयन्स ऑब्टेन। तो टाइप्स ऑफ आयन में क्या क्या आ रहा है मेरा? तो स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन हो गया ये भी देख लो, K4 एंड SO4 2 माइनस। दिस इज माय स्पेक्टेटर आयंस।
ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस करूंगा अभी Cr2O7 टू माइनस प्लस Fe+2, ऊपर H प्लस है गाइस, देख सकते हो आप। इसको मैं मीडियम में लेता हूं, ये जो H प्लस लिखा हूं, क्लियर। मैं कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, ओनली टाइप्स ऑफ आयन जो जो मिला है उसको ही मैं लिख रहा हूँ। तो 2Cr3+ मिला है, ओनली Cr3+ लिख रहा हूँ, प्लस Fe3+ लिख रहा हूँ। Fe2+ एंड Fe3+ आर नॉट स्पेक्टेक्टर आयन बिकॉज उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी क्या निकालूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना आ रहा है चेक कीजिएगा। 2x -14 इक्वल टू -2, सो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6। तो क्रोमियम है मेरा +6, Fe है +2, इधर क्रोमियम है +3, इधर Fe है +3। 6 to 3 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन, एंड Fe+2 टू Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर 2 to 3 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मैं लिख पाऊंगा ऑक्सीडेशन। क्या यहां तक सही है मेरा? क्लियर है यहां तक? कौन कौन यहां तक किया था, जरा हैंड रेज कीजिए। सोहम, अथर, डिंडोरे एब्सेंट है क्या आज? अथर, डिंडोरे, सिंपी, विभाकर जी आप एब्सेंट थे। निधि जी लास्ट क्लास प्रेजेंट थे, आ रही है समझ में? रोहन, रितेश, ओके, निखिल, ओके गाइस। नाउ ऑक्सीडेशन को अलग लिखूंगा, तो ऑक्सीडेशन क्या है मेरा, Cr2O7 टू -, मेरा रिडक्शन है। ये कहां तक आ रहा है, Cr+3 आ रहा है, ये हाफ रिएक्शन हो गया। और एक रिएक्शन क्या हुआ मेरा, Fe+2 कम्स अंडर Fe+3, ये हाफ रिएक्शन हो गया। अब मुझे पहले बैलेंस करना है एटम्स अदर देन ऑक्सीजन। क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 क्रोमियम कर लूंगा, हाँ या ना। और अभी मुझे 7 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो एसिडिक मीडियम के लिए वाटर ऐड कर लूंगा, 7H2O। तो अब कितना हो गया, 14H+, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करूं, तो यहाँ है Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस है, एंड 14H+ के ऊपर चार्ज है मेरा +14, नेट चार्ज हो गया +12। Cr+3 के ऊपर नेट चार्ज है +6, एक क्रोमियम के ऊपर +3, दो क्रोमियम के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, +6, तो नेट चार्ज +6 है, यहाँ +12 है, तो 6 घटाना पड़ेगा, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। क्लियर, एंड Fe+2 Fe+3 है, आई थिंक चार्ज अलग है, एटम सेम है, एक ही कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 6Fe+2 ऐड कर लेता हूँ, 6Fe+3 +6 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कौन कौन किया था, जरा हैंड रेज कीजिए, ना गलती हुआ था? ओनली 13, 14, 17,
ओके गाइस, वेरी गुड। मानसी जी एब्सेंट है, मानसी जी आई थिंक। ओके गाइस, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा ना, रिएक्शन वन एंड रिएक्शन, इसको रिएक्शन ए ले लो, इसको रिएक्शन बी ले लो, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। तो क्या आ रहा है जरा मुझे बताइए। Cr2O7 2 प्लस Fe2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट कैंसल। लिख लेता हूं कि शायद गलती ना हो। इट विल गिव मी Cr+3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट। हाँ या ना। अब गाइस देखिए, यहां तक सबका हुआ है। हाँ, 6Fe2 प्लस क्यों होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ छोड़ दिया, ये वाला, राइट। 6Fe2 प्लस, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, जो भी आप बस बैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे। किसका? बैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे ऑफ स्पेक्टेटर्स आयन। बैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे ऑफ स्पेक्टेटर आयंस, हाँ या ना। अभी सही है गौतमी जी, 6Fe, हाँ 6 छोड़ दिया था। क्लियर। तो बैलेंस से सेटिस्फाई करूंगा, K2Cr2O7 2 के पास एक कैटायन आएगा, तो उसका बैलेंस 2- है, तो K कितना आएगा? K2Cr2O7 एंड Fe के साथ SO4 रहेगा, 6FeSO4। SO4 कितना ऐड कर रहा हूं बस लिखना मुझे, रिएक्टेंट साइड 6। अब गाइज जरा मुझे बताइए, H2SO4, हाँ या ना, 14H प्लस है, एक SO4 के साथ 2H आते हैं, 14H है, तो कितने SO4 आएंगे? 7 SO4 आएंगे, हाँ या ना। तो और 7 ऐड करूंगा SO4, तो ये आ जाएंगे 7H2SO4। क्या मैं सही लिखा हूं? अब वेरी गुड। क्रोमियम 3 कितना आएंगे SO4 अगर ऐड करूंगा? 3 आ जाएंगे, Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4, 6Fe है। अगर मैं लिखता हूं Fe2SO4 होल 3, कितना? 6 है, Fe2 है, 3 मल्टीप्लाई कर लो, 6 आगे। बस बैलेंस से सेटिस्फाई करना है, प्लस 7H2। अब चेक कीजिए, SO4 हो गया यहाँ 9, और यहाँ हो गया 3 12, और यहाँ है 13। इसका मतलब और एक SO4 चाहिए, और मैं यहाँ K2 है, इधर कोई भी K नहीं है,
तो और एक K2SO4 आ जाएगा। क्या मैं सही किया हूं? कैलकुलेट कीजिए सारे एटम। बैलेंस सेटिस्फाई करना इजी है, बस आपको ऊपर नंबर देखना है कितना कितना है। 14 है, चेक कीजिए। ये वाला 7H2O, FeSO पर 6 आ रही है, 2Cr3 प्लस, क्रोमियम 6Fe3 प्लस है, चेक इट, Fe6 है, H2O को वैसे ही रखा हूं। नाउ काउंट K2 इधर है, K2 इधर है। अगर आप SO4 को काउंट नहीं करते तो K2 को काउंट कर लीजिए, इजी है। क्लियर? सिंपली ऐड कीजिए एटम, समझ में आएगा। दोनों रिएक्शन को ऐड कीजिए, आप देखोगे SO4 का एक चाहिए था, लेफ्ट साइड राइट साइड एक SO4 चाहिए था। तो SO4 का बैलेंस कैसे करोगे? बाय स्पेक्ट्रेक्टोरेंस। नहीं तो K ऐड कर लीजिए, यहाँ पहले मैं K से ऐड किया था, अब इधर K भी लिखूंगा, और K को कैसे लिखूंगा? बाय बैलेंस सेटिस्फाइंग स्पेक्ट्रेक्टोरेंस। ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन दिया था AS2S3, राइट ना? जरा क्वेश्चन बताइए, इसको लिख लो पहले गाइस, इसको लिख लो। अथर्व दिंदोरे आप आए अभी? अथर्व जी, मोहित, लेट में आए हो गाइस, समझे हो या फिर से बता दूं जो होमवर्क दिया था? क्लियर किए हो घर जाके? ओके, ओके 12 मिनट स्टार्टिंग से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अथर्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हूं मैं, AS2S3 प्लस NO3 माइनस gives me S3AsO4 प्लस सल्फर प्लस NO। हाँ है ना? तो गाइज सल्फर मेरा किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 -1 होता है, लेकिन जनरली उसमें से -2 होगा। सल्फर का भी -2 होगा। अगर सल्फर का -2 होता है तो -6, तो H2 2S माइनस +6 +3 आएगा। हाँ है ना? और NO3 -6 +1 6 -1 +5। काउंट कीजिए कितना आ रहा है, 8 -3 +5 आ रहा है। ओनली सल्फर प्योर फॉर्म में 0, -2 मत लिखना। एंड ऑक्सीजन -2 है, तो नाइट्रोजन कितना आएगा? +2 आएगा। क्या मैं सही लिखा हूं? सर ऊपर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कहाँ? हेलो?
यहाँ इस रिएक्शन में K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 O7 7 24 7 31 28 5 12 12 36 48 7 11 7 ऑक्सीजन प्लस 4 8 1 9 59 ऑक्सीजन बैलेंस है। रितेश जी, सिंपी, अरे सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो रितेश जी? नहीं डाउट होगा तो पूछो। ओके गाइज, ये जरा बताओ आर्सेनिक का +3 +5 सही है क्या या नहीं? कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लो एक बार। रितेश जी प्लीज चेक इट। मोहित, सोहम, सोहम प्रेजेंट है? सिंपी एस का -2 क्यों नहीं होगा? आप -2 लिखे थे बेटा, एस का -2 कब होगा? अगर सल्फर का मैं बताया था ना इनिशियली, अगर प्योर फॉर्म में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर यहाँ कोई डायटोमिक फॉर्म में है क्या, या किसी और कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है क्या? और डायटोमिक फॉर्म में भी होगा तब भी जीरो लेंगे। प्योर फॉर्म जीरो, एलिमेंटल फॉर्म जीरो, बताया था। सिंपी किसी के साथ कोवेलेंट कंपाउंड में अगर आता है तब जाके मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, ऑथराइज नहीं लिखूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, बताया था। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, +3 टू +5 हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बताइएगा इस H2 to H3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ या ना? -2 सल्फर 2 जीरो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड NO3-, अच्छा 2 ऑक्सीडन आया, ऑक्सीडेशन आ गया इसलिए डर गए। तब भी आप जो जो स्टेप बोला हूं वो फॉलो करेंगे, ऑक्सीडेशन को अलग, रिडक्शन को अलग। रिडक्शन लिखना, यही प्रॉब्लम आया गौतमी जी? तो देखिए ऑक्सीडेशन को अलग लिखता हूँ, रिडक्शन को अलग लिखता हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या लिखूंगा ना, ऑक्सीडेशन, और क्या लिखूंगा यहाँ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या क्या हो रहा है, H2S3 हो रहा है मेरा, ऊपर दिख रहा है सबको? किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H3SO4, H3SO4 कन्वर्ट हो रहा है, एंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर। रिडक्शन किस में हो रहा है सर मेरा, NO3- गिव्स NO, यही तो है। क्या यहाँ तक सही है? तो पहले मैं
AS2 को बैलेंस करता हूँ। हाँ या ना। अब AS2 में आप देख सकते हो यहाँ एक AS है, यहाँ एक 2 AS2 है, यहाँ एक AS है। हाँ राइट। तो मैं क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ऑक्सीजन कितना आ गया 8। ऑक्सीजन 8 आ गया मतलब, तो मैं ऐड कर देता हूँ 8H2O। क्लियर। अब जरा ध्यान देखिए, हाइड्रोजन है 16, इधर हाइड्रोजन है 6, तो कितना H प्लस ऐड करूंगा देख के बताइए। 10H प्लस। अच्छा सल्फर बैलेंस नहीं हुआ, S3 3S हो गया। नाउ कम टू द चार्ज 0 0। यहाँ 10H प्लस है और तो कुछ है ही नहीं। 10 प्लस चार्ज को 10 माइनस चार्ज, बैलेंस हो गया। क्या सही है मेरा ये? रितेश चेक इट आउट। निखिल, सोहम, अथर्व, गौतम जी, मानसी जी, नरेन जी। ओके, NO3 गिव्स NO। अच्छा 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, राइट ना। तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, इस साइड कमी है, H2 ऐड करो, 2H2 ऐड कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा 4H प्लस। नेट चार्ज कितना हो गया सर? -1 + 4, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इधर 0 है, तो ये आ जाएगा सर 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना। अब गाइस देखिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं अभी लिखता हूँ इक्वेशन 1, ये लिखता हूँ इक्वेशन बी। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 और इधर मल्टीप्लाई करूंगा 10। क्या ये हो सकता है? अभी आपको आप कर सकते हो या मैं करूं? तो ये आएगा, ऐड करके लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। 3S2S3 plus 24H2O gives me 6S3AsO4 plus 9S plus 30H plus 30 इलेक्ट्रॉन। यही है। अब ये क्या आ जाएगा गाइस बताइए, 10 मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो आ जाएगा 10NO3 माइनस प्लस 4H प्लस है ना, 40H प्लस आएगा प्लस 30 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी NO कितना है 1 है, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10NO हो जाएगा प्लस 20H2। क्लियर गाइस? कुलकर्णी क्लियर? एसिडिक मीडियम में सॉल्व किया हूं। दोनों का ऐड कर सकता हूं, कीजिए जरा। 30 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, 30 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड विल कैंसल आउट। तो ये मेरा आ जाएगा सर 3S2S3 plus 10NO3 minus gives me 24H2O and 20H2O। कितना आ जाएगा? 4H2 आ जाएगा क्या?
ओके, प्लस 40H+, यहाँ 30H+ है, यहाँ 40H+ है, इसको भी ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा आई थिंक 10H+, गिव्स मी 6S3SO4, इसको लिख लिया, देन 9S, इसको लिख लिया, ये खत्म हो चुका है, बस बचा है ये 10NO। कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए आ रहा है या नहीं। यही हुआ है। और कुछ होमवर्क दिया था क्या गाइस? ओके ओके, कौन कौन ये दो इक्वेशन सॉल्व किए थे? ओके गाइस, कोई बात नहीं। फुलकर्णी एक करेक्ट आया। हाँ, ये प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस नहीं होगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इजी है, आपको मेथड याद रहेगा। मुझे पहले सारे अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू H2O मॉलिक्यूल, देन H2O मॉलिक्यूल के बाद H+ बैलेंस करना है, देन चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। समझ में आया? ओके गाइस, कल रात को मुझे एक अच्छा क्वेश्चन पूछे थे, नाम याद नहीं आ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक कॉपर नाइट्रेट का क्वेश्चन था। कौन पूछे थे जरा बता सकते हैं? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन था सर, कॉपर प्लस HNO3 का रिएक्शन अगर मैं करता हूं तब मुझे मिलता है कॉपर नाइट्रेट and NO and H2O। ट्राई कीजिए, कैसे बैलेंस करूंगा थोड़ा। बैलेंसिंग यहाँ तक ही है गाइस, उसके बाद जब आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीख जाओगे तब बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं। जब तक इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं सीखे हो तब तक प्लीज बैलेंस करना सीख जाइए यूजिंग दिस मेथड। सानिका तवाते जी पूछे थे, राइट ना? एब्सेंट है आई थिंक। हाँ सर आए, ओके प्रेजेंट है, ओके। गैस देखिए, आप देखेंगे दोनों तरफ NO3 है, एंड दोनों तरफ कंफ्यूजिंग आएगा कि स्पेक्ट्रेटर आयंस को मैं कैंसिल आउट कैसे कर लूं। अब हर बार स्पेक्ट्रेटर आयंस को कैंसिल करने की जरूरत नहीं, अगर वो, मैं एक केस बता रहा हूँ, स्पेशल केस आ रहा है इधर, 3 4 3 1 2, ये क्या है? फोन नंबर 3 4 3 1 2 कुलकर्णी।
मेरा आया था 38324। चलिए कुलकर्णी देखते हैं। पहला काम है, आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। कॉपर 0, HNO3 में नाइट्रोजन +5 आया ना। अब यहाँ कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर किस चार्ज में है, +2 है। नाइट्रोजन के लिए क्या है, +2 है। ऑक्सीजन -2 है, बता दिया हूं। अगर आप यहाँ ओनली नाइट्रोजन को ले लेते, नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम लेके उसका ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते, मुझे बता कॉपर को किसके साथ आप करते, पहले चीज। हाँ आया ना। और कभी भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, मेटल ही ऑक्सीडाइज होगा, ये पढ़े हो। ये इंपॉर्टेंट है, वो मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जरा देखना। क्वेश्चन जब भी फॉलो करेगा ना, थोड़ा देखोगे किसको किसके साथ वो कर रहा है। अब नाइट्रोजन +5 टू +2 हो रहा है, मैं क्या बोलूंगा, ये रिडक्शन हो रहा है। किसका, नाइट्रोजन का। कॉपर का 0 to 2 जा रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ऑक्सीडेशन के लिए आ जाएगा, कॉपर गिव्स कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर आप देखोगे नाइट्रेट आयन, मान लीजिए मैं एसिडिक मीडियम ले लेता हूं इसको, H+, NO3- में वही आएगा। मैं H+ ना लिख के डायरेक्ट NO3- में लिख लेता हूँ, H+ मीडियम, क्योंकि मैं एसिडिक मीडियम यूज करूंगा। तो NO3- इज गिविंग बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, NO + H2। कॉपर गिव्स कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये मेरा सही है, इक्वेशन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, डायरेक्ट लिखा हूं मैं। कॉपर गिव्स कॉपर 2 देता था, मैं डायरेक्ट चार्ज बैलेंस करके लिखा हूं। अब गाइस देखिए जरा, नाइट्रोजन यहाँ किस चार्ज में है, +5। यहाँ नाइट्रोजन किस में है सर, +2। ठीक है, नाइट्रोजन सेम है, बस चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है एक H2 मुझे ऐड करना पड़ेगा। हाँ या ना, ऑलरेडी एक H2O है, तो और एक ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2H2O हो गया। 2H2O हो गया मतलब 4H+ हो जाएगा। अब चार्ज अगर बैलेंस करूंगा तो -1 -1 +4 +3 चार्ज है, +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट ना। तो मैं क्या करूंगा, A × 3 एंड ए रिएक्शन को B × 2 कर लूंगा। तो A × 3 क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन 3Cu गिव्स, विभाकर जो से एंटर द रूम, एडमिट कर रहा हूं, नहीं हो रहा है विभाकर, इतना जा रहे हो आ रहे हो, इंटरनेट इशू है। +2 मल्टीप्लाई किया हो ना, तो वो आएगा मुझे 2NO3-, ये ऑक्सीडेशन नंबर है बस, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज में काउंट मत करना। +8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी 2NO प्लस 2H2O था ना, 4H2O हो जाएगा अभी। सही है गाइस। अगर अभी मैं दोनों को ऐड करता हूं, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो क्या आ रहा है मेरा? 3CO प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस gives me 3CO2 प्लस 2NO plus 4H2O. But this is in ionic form. This is not molecular form. Right? ये ionic form है guys, ये molecular form नहीं है। थ्री फोर थ्री थ्री वन टू, ये भी नहीं आया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर गौतमी जी समझा नहीं। कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में 0 आएगा और कॉपर नाइट्रेट में +2 आएगा। NO3 -1 है ना गौतमी जी, NO3 का -1 है ना। 3Cu 6NO3 2NO 4H2 3Cu NO3 होल 2। HNO3 कहाँ चला गया रितेश? ओके गैस देखिए, अब मुझे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बैलेंस करना है। अब मुझे पता है, अब ऊपर रिएक्शन देख के बोल सकते हो H प्लस NO3 माइनस, वैलेंसी 1 1 है, तो जितना H प्लस उतना H माइनस उतना NO3 माइनस चाहिए मुझे। इस रिएक्शन को देखिए, जितना H प्लस उतना H माइनस चाहिए, तो HNO3 में कर लूंगा। 8H प्लस है मुझे 8HNO3 करना है, तो और मुझे कितना NO3 चाहिए? और 6 चाहिए। तो एडिंग मैं इसलिए लिख लिया, एडिंग 6NO3 माइनस ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा? 3Cu 6 2 8 हो गया प्लस 8H प्लस हो गया। अब मुझे बता 6NO3 माइनस कॉपर में कितना चाहिए उसको? एक कॉपर 2 NO3 ले रहा है, 3 कॉपर सारे NO3 ले लेंगे, तो आ जाएंगे CuNO3 होल 2 प्लस 2NO आज यूजुअल रहेगा प्लस 4H2O आज यूजुअल रहेगा। तो ये आ गया मेरा 3 कॉपर प्लस एसिडिक मीडियम को ऐड कर लिया HNO3 जैसे था, गिव्स 3CuNO3 होल 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O गाइस। कुलकर्णी नंबर कितना आ रहा है बताइए? 38324। आपका थोड़ा गलती है, आप 34312 लिखे हो ना रितेश? चेक इट आउट, कहाँ गलती हुआ था।
तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आए सारे मिला के रखना, जब भी रिडक्शन आए सारे अलग रखना, स्पेक्टेटर आयंस को पूरा निकालना, और स्पेक्टेटर आयंस को निकालने के बाद उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल मत लिखना क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। क्लियर? अरे अरे अरे, आपको कैसे पता चला कि 6NO3 ऐड करना है? हाँ सिंपी, इधर देखिए, मुझे पता नहीं, मुझे एनालाइज करना है रिएक्शन को देख के, मुझे रिएक्शन को देख के एनालाइज करना है। NO3 2 है ऑलरेडी, H प्लस 8 है, मुझे अगर HNO3 चाहिए 8 HNO3 कर सकता हूं, ऑलरेडी 8 H प्लस तो है, लेकिन 8 NO3 है क्या? नहीं। तो कितना NO3 है? 2 NO3 है, तो दिमाग लगाया कि 6 NO3 ऐड कर लो, और कॉपर का बैलेंस भी सेटिस्फाई हो गया बाय माय लक। नहीं तो मैं यहाँ NO3 माइनस ऐड करके रखता, वो भी बैलेंस होता। समझा सर? हाँ जी। यू हैव टू ओपन योर दिमाग, दैट्स इट, सिंपली दिमाग खुला रखो होगा। ओके गाइस, लास्ट क्लास कहां तक पढ़े थे बताइए? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहां तक? बैलेंस फैक्टर बता दिया था क्या? आज H2Cl2, ओके ओके ओके, समझा समझा। H2Cl2 का रिएक्शन दिया था कि वन इक्विवेलेंट के साथ आ रहा है, हाँ आया ना? ओके चलिए गाइस, गाइस मोल कंसेप्ट में आप जो पढ़ते हो इक्विवेलेंट कंसेप्ट, मैं वहां से पढ़ाता हूँ। एक्चुअली इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो टर्म है वो हम मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार याद दिला दूं मोल कंसेप्ट में और इसके साथ क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो पहले मोल कंसेप्ट में सिंपल चीज बताता हूँ, याद रहेगा। मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल, weight in gram of any solute divided by molar mass of solute. Molar mass of any compound is fixed, हमेशा फिक्स्ड रहता है। कभी कभी आपको याद भी रखना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी आपको कैलकुलेट भी करना पड़ता है, राइट? बट मॉलिक्यूलर मास क्या है? फिक्स्ड है। या उसको मैं लिख सकता हूँ वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? मोलारिटी क्या है? अगर इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखोगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution is known as molarity, is known as molarity। या मैं लिख सकता हूं मोलारिटी को नंबर ऑफ मोल्स फॉर वॉल्यूम इन लीटर। आई थिंक ये तो आपका क्लियर हुआ ही होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हाँ या ना? अब गाइस सेम कंसेप्ट, वहां मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूं, अब इसको इक्विवेलेंट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, और क्यों इक्विवेलेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अब देखेंगे अभी। मैं अगर लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट,
कितना इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लास्ट क्लास बताया था कितना कितना वन इक्विवेलेंट कितना होता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल 1 ग्राम ऑफ H2 बताया था। तो उसको अगर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वहां होता था नंबर ऑफ मोल इक्वल वेट इन ग्राम अपन मोलार मास, यहाँ होगा वेट इन ग्राम अपन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट मास is not fixed, is not fixed, you have to calculate it or it is calculated value। ठीक है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट को बात करूं, वहां बोल रहा था मोलारिटी, यहां आएगा नॉर्मालिटी। क्या आएगा गाइज? नॉर्मालिटी। सेम, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ equivalent of solute present in 1 liter solution is known as नॉर्मालिटी। स्पेशली नॉर्मालिटी भी एक कंसेंट्रेशन का, वे ऑफ कंसेंट्रेशन का फॉर्म है। आप कैसे डिराइव करते हो कंसेंट्रेशन को, किस किस फॉर्म में, चाहे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। वैसे नॉर्मालिटी एक है जो कि आप कंसेंट्रेशन को डिराइव करोगे इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। हाँ या ना? तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वहां लिख रहा था नंबर ऑफ मोल, यहां लिखूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कनेक्ट कर पा रहे हो गाइस? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वहां लिख रहा था मोलिकुलर मास, यहां लिखूंगा इक्विवेलेंट मास। हाँ या ना? और मैं ये लिख पाऊंगा E इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन E डॉट एम। वहां लिख रहा था एम इक्वल टू W by mm। क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर सब? क्लियर, ओके जी। अब आ रहा है रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। लिखे हो या नहीं? बिटवीन मोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। शॉर्टकट लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास ये जो आया है, ये हमेशा हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, सॉरी इनटू बोल दिया, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंसी फैक्टर। कोई के उसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर को, वैलेंसी फैक्टर को कोई के एन फैक्टर भी बोलते हैं।
लेकिन आई विल नॉट यूज एन बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम एन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड। तो कोई कोई इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, बट बेटर यू यूज वी एफ। ठीक है, इट्स गुड। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय पी एफ। क्लियर? ऑल क्लियर गाइस? ओके 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 गाइस, मैंने अभी अभी बताया नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट present in 1 liter solution per liter solution, that means equal to E by V। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं नॉर्मलिटी इक्वल टू E by V, replace that E equal to NV। आपको याद है मैं हमेशा N1 V1 N2 V2 क्यों ले रहा था? सबका इक्विवेलेंट सेम काम करेगा। अगर इसका एक इक्विवेलेंट काम कर रहा है तो सेकंड रिएक्शन का सेकंड कंपोनेंट का भी एक इक्विवेलेंट काम करेगा, और सबका इक्विवेलेंट कितना होता है? नॉर्मलिटी इनटू V। समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन। लिख लिए गाइस? डन। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके। अब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, अगर मैं डिराइव करता हूं, डेरिवेशन जरा मुझे बताइए, आपको क्या क्या फॉर्मूला पता है? अब इक्विवेलेंट मास सिंपल कैलकुलेट कैसे कर पाऊंगा? मॉलिक्यूलर मास अपन वैलेंसी फैक्टर, राइट? ये एक इक्वेशन पता है। और अभी अभी मैं बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू number of moles equal to weight in gram upon molecular mass, that means em, that is equal to equivalent mass को मैं क्या लिख पाऊंगा? molecular mass डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर लिख पाऊंगा। तो क्या मैं उसको W इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास लिख पाऊंगा? हाँ या ना? जरा देख के बताइए। वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, क्या नंबर ऑफ मोल्स है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? वैलेंसी फैक्टर इंटू एन, या नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जब प्रॉब्लम करेंगे डायरेक्ट हैंड चलेगा, डोंट वरी। क्लियर? से 1 मिनट पीछे लो ना। हाँ जी, कहां तक लिखे हो बताइए? डेरिवेशन के ऊपर लूं? क्लियर यहां तक? क्लियर? गौतम जी लिख लिए? लिख लो पहले गाइस, लिख लो। हाँ,
डेरिवेशन क्लियर गौतमी जी? आराम से लिखो। ओके ओके। तो गाइस मुझे अभी फॉर्मूला मिला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू n। तो क्या मैं ये लिख पाऊंगा सर? नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी क्या है गाइस? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। दैट मींस n इक्वल टू E बाई V। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय V। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा? मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मेरा आ गया मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या ये वाला फॉर्मूला मैं बता दिया था आपको? नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। ओके गाइस, पहले इसको लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ अप्लाई कैसे करोगे। पहले लिख लो। सर थोड़ा ऊपर। ओके। और नीचे विवेक हो गया? ओके गाइस, देखिए अभी थोड़ा मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, आराम से देखिए। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, A प्लस B गिव्स C प्लस D। ठीक है? इस रिएक्शन में अगर मुझे कुछ पता भी नहीं तो बस मैं इतना तो लिख पाऊंगा सर, रिएक्शन अगर हो रहा है ना, दैट मीन्स इक्विवेलेंट ऑफ A must be equal to equivalent of B must be equal to equivalent of C must be equal to equivalent of D। इतना तो मैं लिख पाऊंगा। मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेगा। हाँ या ना? मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं ले लेता हूं E1 E2 E3 E4। हाँ या ना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा? फॉर्मूला देख लीजिए, वैलेंसी फैक्टर इनटू n। दैट मींस वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ या ना? तो वैलेंसी फैक्टर इनटू n E1 है। हाँ या ना? या मैं अगर मोलारिटी यूज करूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट E इक्वल टू मैं लिखा हूं एन भी, तो यहाँ वो भी फॉर्मूला यूज कर लूंगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3 इक्वल टू N4V4।
हाँ आया ना। एंड N1V1 मतलब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो उसको अगर मैं करूंगा तो ये आ जाए, ये बैलेंस फैक्टर 1 लिख लो गाइस। सबका सेम नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, मैं सबका बैलेंस फैक्टर निकालूंगा। तो N1V1 आ जाएगा बैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोलारिटी M1V1, बैलेंसी फैक्टर 2 इंटू M2V2 इक्वल टू बैलेंसी फैक्टर 3 इक्वल टू M3V3 इक्वल टू बैलेंसी फैक्टर 4 इंटू M4V। क्लियर? यहां तक क्लियर गाइस? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये वाला जरा इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूज होगा हो गए तो प्लीज इस रिएक्शन को देख लेना, पूरा फॉर्मेट में बताया हूं। ठीक है? राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फैक्टर इजी भी है, मुश्किल भी है, मिस्टेक बहुत होता है बैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन में, बहुत मिस्टेक होता है। आप सिर्फ एसिड बेस का पढ़े हो, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट का आता है, प्रोडक्ट का आता है, तब नहीं पढ़े हो। ठीक है? तो एसिड बेस देख के आपको लगा होगा बैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन बहुत इजी है, पर ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा मिस्टेक अगर कहीं होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज नोन एज बैलेंस फैक्टर। आई बात समझ में? तो एक एक करके मैं केस पढ़ रहा हूं, पढ़ेंगे। तो पहला केस, केस ए ले रहा हूं। फॉर एसिड, फॉर एसिड valency factor is equal to, for acid valency factor is equal to number of H plus ion given by acid in water. Example, HCl कितना H प्लस देता है? 1। HNO3 कितना देता है? 1। H2SO4 कितना देता है? 2। H2C2O4 कितना देगा? 2। H3PO4 कितना H प्लस? 3। H3PO3 2। H3PO2 1। आप पढ़े होगे ट्राई बेसिक, बॉन्डिंग से पढ़ के आ रहे हो। दिस इज डाई बेसिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम पढ़े हो। दिस इज मोनो बेसिक। जरा बताइए H3BO3 क्या होगा? H3BO3 क्या होगा?
मोनो, वेरी गुड। ये OH माइनस अपसेट भी करता है इसीलिए। क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। BF3 जैसे ये भी सेम है। BF3 में मैं बताया था एक वैकेंट ऑर्बिटल है, सेम BOH होल 3 में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो एक OH माइनस अगर ये रिसीव करेगा तो ये आ जाएगा BOH होल 4 माइनस। ड्यू टू दिस कैरेक्टर इट इज ए मोनोबेसिक। एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ जी, लुईस एसिड तो है ही। मैं लेकिन अभी लुईस एसिड के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ। क्लियर गाइस? वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर में हम नहीं देखेंगे अभी लोन पेयर कितना एक्सेप्ट कर रहा है। हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो कितना H प्लस दे रहा है, कितना H प्लस ले रहा है, नहीं तो कितना OH माइनस दे रहा है, कितना OH माइनस ले रहा है। समझ में आया जोशी जी? ओके, फॉर बेस for base, valency factor is the number of OH minus ion given by base, given by base। वैलेंसी फैक्टर NaOH कितना है? KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड FeOH होल 3 कितना है? 3। अब हमेशा वैलेंसी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं, नोट में लिखिए। वैलेंसी फैक्टर में चेंज, it is not fixed, due to this equivalent mass is not fixed। समझ में आया? it is not fixed। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, आराम से देखेंगे। वन मिनट, ओके, लिख लिए? ओह, लिख लिए गाइस? गौतमी जी, ओके। 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी समझ जाइए। अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं NaOH, आप केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन पढ़े हो? पॉलीवैलेंट एम्बिवैलेंट आयन फॉर्म होता है Na3PO4।
मैं इक्विलिब्रियम साइन नहीं दे रहा हूँ, बस रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम NaOH अगर H3PO4 में साथ रिएक्ट किया, Na2H PO4 plus H2O, NaOH plus H3PO4 gives NaH2PO4 plus H2। ठीक है, ओके गाइस, जरा मुझे बताइए NaOH कितना OH देगा? एक। तो बैलेंस फैक्टर कितना है? 1। H3PO4 कितना H प्लस दिया है जाके Na3PO4 3 माइनस बनाए? 3 H प्लस दिया है। तो अगर मैं बोलूंगा H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? H3PO4 कितना H दिया है? 2 दिया है। देखिए HPO4 2 माइनस हुआ है, इसका मतलब 2। NaOH 1, H3PO4 में बैलेंस फैक्टर कितना H दिया है? 1, तब जाके H2 में आया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और अगर अभी मुझे कोई बोलेगा कि फॉर दिस रिएक्शन आप इक्विवेलेंट मास निकालिए कोई भी रिएक्शन के लिए, मान लीजिए, तो आप बस वो रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 कितना है लिखोगे, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम पढ़ रहे हैं बस इस वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। अगर वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स्ड है, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। समझ में आया गाइस? कोई दिक्कत? यही रखे। देखिए अगर एक चीज और बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, एक चीज बताता हूँ। रितेश, क्लियर नहीं हुआ? देखिए गाइस बता देता हूँ। अगर मैं बोलूंगा बैलेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 निकालो फॉर दिस रिएक्शन, इक्विवेलेंट मास चेंज होगा अलग अलग रिएक्शन के लिए। इक्विवेलेंट मास अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हुआ। मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ, इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा? 98 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 3 है। फॉर इक्वेशन 2 वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कितना आएगा? 98 डिवाइड बाय 2 आएगा। इसके लिए 98 बाय 1 आएगा। रिमेंबर दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। ठीक है, समझ में आया? चलिए गाइस नेक्स्ट कैलकुलेशन पढ़ेंगे, मैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे इंपोर्टेंट, इसका इंपोर्टेंस दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइट्रेशन। चलिए गाइस, बाय गाइस, हैव ए नाइस डे। अगला चैप्टर, आज डे एंजॉय करो, अगला चैप्टर कल देखेंगे रितेश जी। इसको बस रिवाइज करना थोड़ा,
ठीक है, मैं कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दिया हूं, आपका रिजल्ट देखा, कुछ कुछ लोग अच्छे किए, कुछ कुछ लोग नॉट अप टू सेटिस्फैक्टरी किए हो। ठीक है, फिर से आई थिंक मैं आपका एग्जाम लूंगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, चलेगा? क्योंकि मैंने टाइट्रेशन ज्यादा नहीं आया था, डबल टाइट्रेशन नहीं आया था, पीएच कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं डाला था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉलीवैलेंट आयन एम्फीप्रोटिक आयन नहीं डाला था, बफर से ही ज्यादा क्वेश्चन आया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से ज्यादा है ही था ही नहीं। हाँ आया ना? देखता हूँ। बाय गाइस।